मगर दिल्ली जाके नतीजा क्या हो रहा है? 4 बार पिछले लोकसभा चुनाव, 2004 का लोकसभा चुनाव, 2009 का, 2014 का और 2019 का। तो 20 साल पूरे। 5 साल तो सुशीला बंगारू जी और 15 साल देवजी पटेल। उसका कोई दिक्कत नहीं, उसका। अब आप बताइए कि 20 साल कोई कम समय होता? 20 साल में तो पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है, 2 दशक। और नतीजा क्या हो रहा है? यहाँ लंबे समय से मांग चली आ रही है कि जालौर और सिरोही को रेलगाड़ी के जोड़ना है, रेलगाड़ी से विस्तार करना है रेलगाड़ियों का यहाँ पे। क्या भाजपा सांसद दिल्ली से लेके आ गए? और आज की नहीं, और ये मन में आप लोगों के पीड़ा तो है ही है। जितने प्रवासी भाई बंधु हैं जो देशावर में नौकरी कर रहे हैं, इस क्षेत्र में तो हर दूसरे घर में बेटा भाई बाहर जाके धंधा पानी कर रहा है, रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, उनके मन में भी पीड़ा है। अभी हमारा जाना हुआ पिछले दिनों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, यहाँ विधायक समरजीत सिंह जी, तमाम लोग, हम लोग प्रवासियों से मिलने बंबई, गुजरात, सब जगह जाना हुआ, हैदराबाद, बैंगलोर, उन सब के मन में पीड़ा थी। सबसे जब बातचीत हुई, सबने कहा कि हमारा जालौर सिरोही 20 साल से पिछड़ गया। 20 साल हो गए, कोई रेलगाड़ी का पता है ना, कोई नेशनल हाईवे आया। ये दिल्ली की सरकार को लाना था ये सब। ये जालौर और सिरोही दोनों जिला मुख्यालय हैं, इनको लंबे समय से मांग है। कम से कम भाजपा के सांसद ये तो ले आते कि ये दोनों जिलों को नेशनल हाईवे से तो जोड़ देते, वो काम भी नहीं किया। और तो और ये जो मांग है प्रवासियों की और आप सबके मन में पीड़ा है कि रेलगाड़ियों का विस्तार आखिरी में कब हुआ? जब स्वर्गीय बूटा सिंह जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, तब कहते हैं जालौर में एक रेल आई थी, बाद में उसका नाम बूटा रेल के नाम से जानते थे उससे। उनके जाने के बाद जो लगातार 20 साल भाजपा के सांसद आए, एक खड्डे में डाल दिया जालौर सिरोही के विकास को। अभी 2 दिन पहले स्वरूपगंज गया, आबू रोड रेल लाइन से जुड़ा हुआ है और वहां से दिल्ली, अहमदाबाद सारी ट्रेनें जाती हैं। जनसभा में लोगों ने कहा कि हमारी 15 वर्षों से मांग चल रही है सांसद भाजपा से कि भाई नई रेलगाड़ियां तो छोड़ दो, ये जो रेलगाड़ियां यहाँ से स्वरूपगंज से निकल रही है ना, इस स्टेशन पे 5 मिनट का 10 मिनट का ठहराव करा दो गाड़ी का, ताकि सुविधा हो। वो जो प्रवासी भाई बंधु बाहर है वो स्वरूपगंज भी उतर जाएंगे तो वहां से जल्दी साधन मिल के आ जाएंगे। अब 15 साल में रेलगाड़ी तो छोड़ो कि नई रेलगाड़ी तो पता नहीं 15 साल में भी नहीं चला पाए। कम से कम जो ट्रेनें चल रही हैं उसका 5 मिनट का ठहराव तो करा दो स्टेशन पे। 5 मिनट 10 मिनट ट्रेन को तो रुकवा देते। दिल्ली में यही मांग कर लेते जाके कि साहब नई रेलगाड़ी तो नहीं, पर मैं मांग करता है रेल मंत्रालय, रेल मंत्री से कि कम से कम स्वरूपगंज में ट्रेन का ठहराव तो कर दो। वो काम भी नहीं हुआ। और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में 10 साल से भाजपा की सरकार है। ये बात करते हैं भाजपा वाले, डबल इंजन की सरकार दे दो, डबल इंजन की सरकार दे दो, तो कहां गया इनका डबल इंजन? और दिल्ली में इनकी सरकार भाजपा की, यहां से सांसद भाजपा का, तो इनका जालौर सिरोही में इंजन क्यों फेल हो गया? क्यों कोई बड़ी परियोजना दिल्ली की सरकार से यहाँ नहीं लाई? क्या कोई बड़ा विकास की परियोजना आई यहाँ पे? कोई बड़े काम का शिलान्यास कराया सांसद ने? क्या किया 20 साल, 15-20 साल? नतीजा 0। ये रहा है नतीजा। और कांग्रेस की सरकार थी, आप सबके आशीर्वाद से गहलोत साहब को 3 बार प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला। हम लोग जोधपुर को देखते हैं, 1980 में पहली बार सांसद बने जोधपुर। एक रेलगाड़ी थी, वो दिल्ली जाती थी, 13-14 घंटे लेती थी, 2 जगह इंजन बदलता था। वो सांसद बने 1980 में, मैं पैदा हुआ उस साल। 2 रेलगाड़ियां सबसे पहले चाली थी।
5 बार सांसद बने जोधपुर से, और जोधपुर आज शहर के, देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। कोई कलकत्ता हो, चाहे कोई दिल्ली हो, चाहे कोई बेंगलोर हो, चाहे कोई मुंबई हो। इंदिरा गांधी जी के साथ उड्डयन मंत्री बने, जोधपुर को हवाई सेवा से जोड़ दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग चारों तरफ है जोधपुर के। यहां भाजपा के सांसद से एक राष्ट्रीय राजमार्ग ला सके 20 साल में। और जोधपुर का जो विकास हुआ उसकी आधारशिला जब सांसद रहे गहलोत साहब, उन्होंने रेल, हवाई सफर, सड़कें, तमाम चीजें दिल्ली से लेके आए। तो सांसद का काम तो दिल्ली की सरकार से लाने का है, तो गहलोत साहब सब चीज दिल्ली से लाए। और जोधपुर कहां पहुंच गया? और हमारा जालोर सिरोही का क्या हालात हो रहे हैं 20 साल में? क्या हालात हो रहे हैं 20 साल में? ना कोई रेलगाड़ी, ये आबू रोड में हवाई है, इसी की मांग रख लेते कि यहीं पे हवाई सफर चालू करा दे दिल्ली की सरकार, तो बड़े उद्योगपति, बड़े घराने आते, यहाँ उद्योग धंधे लगते, फैक्ट्रियां लगती, दूसरे काम धंधे पनपते इस पूरे क्षेत्र में, रोजगार के अवसर आते। वो काम भी नहीं हुआ। क्या कोई बड़ी उद्योग नीति लाए? ये ग्रेनाइट का पत्थर कुदरत ने दिया है जालोर को। क्या सांसद महोदय भाजपा के दिल्ली से कम इस ग्रेनाइट के उद्योग के लिए कोई नीति बना के लाते वहां दिल्ली के बजट से? किया कभी? तो नतीजा इसलिए मैं कहता हूं जीरो है उनका। अब आप लोगों का आशीर्वाद रखिए, आप लोगों का प्यार रखें और समर्थन रखो, ताकि जो जालोर सिरोही में 20 साल का खड्डा पड़ गया है, आपके आशीर्वाद से उसको भरूंगा। आज जोधपुर में क्या चीज नहीं है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एक शहर में। हमारी इच्छा है, हमारा मन है कि जैसा जोधपुर का विकास की गाथा लिखी गई, हम आने वाले समय में मारवाड़ का जो ये क्षेत्र है जालोर सिरोही, गुजरात से सटा हुआ है, इसकी गाथा भी हम ऐसी लिखें जैसे जोधपुर में लिखी गई। और ये तब संभव है जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग हो माई बाप, आप लोग आशीर्वाद दोगे तो ये जो विकास की पटरी, ये विकास की रेलगाड़ी जो उतरी पड़ी है यहाँ जालोर सिरोही में, इसको वापस पटरी पे चढ़ाऊंगा। और कांग्रेस राज में, और कांग्रेस की सरकार थी आप सबके आशीर्वाद से अभी 3.5 महीने पहले तक। नतीजे भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, मगर योजनाओं की तारीफ पूरे देश में हुई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, गहलोत साहब की सोच थी कि पैसे के अभाव में, पैसे की कमी में, भगवान ना करे किसी गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाए पर उसके इलाज में कोई कमी नहीं रह जाए, ये सोच थी। उसको 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देश में सबसे पहले अगर लागू हुआ तो आप सबके आशीर्वाद से गहलोत साहब ने लागू किया। जहां हम जाते थे देश के कई शहरों में, चर्चा होती थी कि भाई आपके राजस्थान में तो एक शानदार योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरे प्रदेश में तो बाद में लागू हुई होगी, कभी एक आध प्रदेशों में भी लागू हुई है, मगर राजस्थान की चर्चा, राजस्थान की चिरंजीवी गहलोत साहब की चर्चा पूरे देश में होती थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ करी। और अब क्या हो रहा है? 3.5 महीने में भाजपा की सरकार आ गई, जहां देखो सुनने को मिलता है पैसे की कमी कर दी है, इलाज पूरा तरीके से नहीं हो रहा, इलाज का पूरा पैसा नहीं दे रही सरकार अस्पताल। उप प्रधान आहोर के उप प्रधान प्रजापत जी हमसे मिले, ऐसी एक सभा में हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। मैंने कहा आप आइए। उप प्रधान जी ने बात रखी, कहा पथरी का इलाज हुआ, पेट में पथरी थी, गहलोत साहब का राज था तो 3 लाख का बिल, मगर 1 रुपया भी जेब से कांग्रेस सरकार ने लगने नहीं दिया। और 3-3.5 महीने में फिर से तकलीफ हुई तो क्या हुआ? भाजपा की सरकार थी, 51,000 रुपए उनकी जेब से लग गए। उसी आदमी के, उसी चिरंजीवी कार्ड में। कहां तो कांग्रेस सरकार में 3 लाख रुपए में से 1 रुपया नहीं लगा, और कहां भाजपा का राज बना 3 महीने में, वापस पेट में तकलीफ हुई पथरी की, उसी व्यक्ति से 51,000 रुपए ले लिए।
ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के राज में। ये माताएं बहनें बड़ी संख्या में, ये अन्नपूर्णा राशन किट, माताओं बहनों को गहलोत साहब ने सोचा कि महंगाई के इस दौर में उनकी रसोई में कुछ राहत दे दी जाए, तो सरकार की इस योजना से तेल, चीनी, दालें, नमक, धनिया पाउडर भर के थैला अन्नपूर्ण का माताओं बहनों के लिए गहलोत साहब ने चालू किया। क्या हो रहा है 3 महीने में? वो खाली थैला मिल रहा है, वो सारा राशन गायब है उसमें से, कोई राशन नहीं। भाजपा राज में केवल खाली थैला पकड़ो और घर जाओ। तो आप लोगों से निवेदन है कि जालोर सिरोही में भाजपा को करंट दे दो, ताकि करंट मिलेगा भाजपा वालों को जालोर सिरोही में, तो एहसास होगा कि गरीब के घर से राशन नहीं देने का क्या अंजाम होता है। एहसास होगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य में गरीब का इलाज हो रहा था तो पेट में दर्द उनके क्यों हो रहा था। गरीब का इलाज कर रहे थे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, तो आते ही सरकार में उसमें पैसे की कमी क्यों कर रहे हैं? उनके पेट में किस लिए दर्द है भाजपा वालों के? ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि गौ सेवा, गायों की सेवा के लिए गहलोत साहब ने सबसे पहले 3000 करोड़ रुपए का, आज तक कभी किसी राजस्थानी सरकार ने दिया है, तो 3000 करोड़ रुपए का अनुदान अशोक गहलोत जी की सरकार ने दिया। लंपी की बीमारी आई तो कोई कमी नहीं रखी पशुओं की सेवा में। पहले 100 गायों के गौशाला को अनुदान का निर्णय गहलोत साहब ने किया। पहले 200 गायों पे मिलता था, उसको 100 गायों पे किया कि जिस गौशाला में 100 गायें हैं उसको भी सरकार से अनुदान देंगे। अनुदान की राशि 17 रुपए, फिर 32 रुपए, फिर 40 रुपए। किसने किया? गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने। आप ये तमाम बातें जानते हैं। आप सबका आशीर्वाद रहा, आप लोगों का समर्थन रहा, तो मुझे पता है पीने के पानी की समस्या, माही परियोजना को यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, जिंदाबाद। ये बुजुर्ग बड़ी संख्या में बैठे हैं, बुजुर्ग माताएं। पेंशन योजना का क्या हो रहा है? किसने चालू की? गहलोत साहब ने चालू करी बुजुर्गों के लिए 500 रुपए। फिर कांग्रेस का तीसरा कार्यकाल आया गहलोत साहब का, तो उसमें 1100 तक कर दिया। बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक राशि देने का निर्णय किसका था? कांग्रेस में गहलोत साहब का था। भाजपा क्या कर रही है? हर साल 15% बढ़ोतरी, हर साल 15% बढ़ोतरी का कानून। और अब भाजपा क्या कर रही है? बंद कर रही है सर। 3 महीने हो गए, किसी को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, किसी को 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। चक्कर काट रहे हैं बड़े बुजुर्ग हमारे। इसलिए कहता हूं कि भाजपा को एक बार जालोर सिरोही में झटका दो, ताकि जो 20 साल का खड्डा है इसको तो मैं भरूंगा ही भरूंगा। और आप लोगों का जो करंट है, आप लोगों का जो करंट मिलेगा, वो करंट से पेंशन भी बंद करने में सोचना पड़ेगा 4 बार। महिलाओं का राशन बंद करने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। तो आप लोग अपना आशीर्वाद रखिए। 26 अप्रैल को वोट डलेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से 36 कौमों के विकास की बात करूंगा। 36 कौमों के विकास की बात। आप सबको जालोर सिरोही के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। आप लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूंगा, और आप सबके आशीर्वाद से विकास की पटरी जो उतर गई है उसको वापस पटरी पे लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।